जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं क्लास 9th का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने जा रहा हूँ जो आपको थेल्स प्रमेय के विलोम में मदद करेगा। उसका बोल है, यदि एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में समान हो तो दोनों त्रिभुज एक जोड़ी समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। तो जो थ्योरम मैंने इसके पहले बताया था उसका यह विलोम है। मैं लिख देता हूं, यदि एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में समान हो। यदि एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में समान हो तो वे दोनों त्रिभुज एक जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। ये बात होती है बच्चों। यदि एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में समान हो तो दोनों त्रिभुज एक जोड़ी समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। देख लीजिए, एक त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है डीबीसी। दोनों का क्षेत्रफल समान है तो दिखाना है कि पीक्यू समानांतर आपको मिलेगा बीसी। तो हम लोग चलते हैं बच्चों मुख्य प्रतिज्ञा से। मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार और उस आधार का नाम क्या है, कोई बताएगा बच्चों? बीसी। उस आधार का नाम क्या है? एक ही आधार बीसी पर स्थित हैं और उनका क्षेत्रफल भी समान है। साबित करना है। PQ समानांतर BC। रचना वही जो इसे पहले वाले में रचना किए थे, सेम रचना होगा। AM लंब BC तथा DM लंब BC डाला। अब हम लोग चलेंगे बच्चों प्रमाण से। हम जानते हैं कि हाँ बच्चों, तो रचना में जैसा मैंने बताया था, एम लंब बीसी तथा डीएन लंब बीसी डाला। अब हम लोग प्रमाण में चलेंगे। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और
संगत शीर्ष लंब, आधार और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल का आधार होता है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 इंटू BC इंटू AM, इसको मानेंगे फर्स्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर 1/2 इंटू BC इंटू DN, इसको मानेंगे सेकंड। तो बच्चों ये तो थ्योरी आपको कल मैंने बताया था और आपको अच्छी तरह याद भी है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल का आधार होता है, उसके आधार पर मैंने लिया। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से हम भाग दें, लेकिन थोड़ा जगह नहीं है, अब मैं ऊपर लिखूंगा, इसलिए आप इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपकी सुविधा हो आप इसको कर लें, क्योंकि मैं इसके अब आगे बच्चों मिटा कर मैं अब थोड़ा लिखूंगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो लिख ही लीजिए। तो बच्चों जहां तक हम लोग लिखे थे उसके आगे देखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर देखो बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर 1/2 इंटू BC इंटू AM बटा 1/2 इंटू BC इंटू DN। देखो बच्चों ये दोनों एरिया बराबर दिया हुआ है, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हाफ से हाफ भी कैंसिल हो जाएंगे, BC से BC भी कैंसिल हो जाएंगे। दिस इंप्लाई 1 बराबर आपको मिलेगा AM बाई DN। दिस इंप्लाई आपको मिलेगा AM बराबर DN। और एक थ्योरी मैंने पढ़ाया है कि यदि सब दो सरल रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी अलग अलग स्थानों पर समान हो तो दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। तो इसी थ्योरी का यहां बच्चों हम लोग प्रयोग करेंगे। यदि दो सरल रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी अलग अलग स्थानों पर समान हो तो दोनों सरल रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। यदि दो सरल रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी अलग अलग स्थानों पर समान हो तो दोनों सरल रेखाएं समानांतर होती हैं। तो AM और DN आप समान देख रहे हैं, इसलिए आपको मिलेगा PQ समानांतर मिलेगा BC, और यही बच्चों हम लोगों को प्रूव भी करना था। यदि एक ही आधार एक जोड़ी समांतर रेखाओं एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में समान हो तो दोनों त्रिभुज एक जोड़ी समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे।
तो देख रहे हैं दोनों की लंबवत दूरी एक होगी, यानी दोनों की लंबवत दूरी समान है, और जब लंबवत दूरी समान है तो रेखाएं समानांतर होंगी। इसी प्रमेय का यहाँ प्रयोग किया जाएगा, और जब थेल्स प्रमेय का विलोम बताया जाएगा तो उसमें इस थ्योरम का प्रयोग होगा। इसलिए 10th की तैयारी के लिए इस थ्योरम को सीखना बहुत जरूरी है। थेल्स का विलोम इसी के सहारे बनेगा। तो आप लोग अच्छी तरह से इसे पहले तो लिख लें, और उसके बाद हमको कल लिख कर दिखाइएगा। जय श्री कृष्ण।